हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम यहां पे अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आप साइंस का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और इसमें आप बायो के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है बायो का इस क्वेश्चन पेपर में, जो हम कुछ हद तक यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। बात चल रही थी फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो ये क्वेश्चन हम आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, सबसे पहले तो आप लोग रिवाइज कर लेंगे कि अभी तक आपने क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो एक एक करके जैसे जैसे आपकी जो स्लाइड है वो आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप क्वेश्चंस को यहाँ पर एक बार चेक करते रहेंगे। चलिए, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और क्वेश्चन आंसर्स में आपका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 20 नंबर के लिए आपके पास आया है, जिसमें आपके 4 प्रश्न आते हैं। हर एक प्रश्न 5 नंबर के लिए है और इन 4 प्रश्नों में से जो सबसे पहला प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो क है वो आपका बायो का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया था पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दर्शाते हुए एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम शोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक आपने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, एक बार आप लोग रिकॉल कर लेंगे और हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अपना जो यहाँ पे आंसर है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो देखते हैं एक बार हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस की है। हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, और फोटोसिंथेसिस के बारे में अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण है वो एक्चुअली में क्या है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। आपने कहा फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या बनता है, पेड़ पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है ये पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधों में होता है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या, इसके फलस्वरूप पौधे में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से क्या मिलेगा, यहाँ पे ग्लूकोज से यहाँ पे एनर्जी मिलती है। और मेन जो पर्पज है वो यही है कि एनर्जी प्राप्त हो, ऊर्जा मिले। ठीक है, देखो हमने ये प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि हर एक जीव को जीवित रहने के लिए, अपनी दैनिक जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए, अपने वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हर काम को करने के लिए। तो अगर मैंने बोला जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि यानी कि क्या है, हर काम के लिए ऊर्जा हमें चाहिए। ऐसे ही प्लांट्स को भी ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा हमें मिलती है कहाँ से, आपने कहा ग्लूकोज से। ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलेगा, तो हम अपना ग्लूकोज जो है वो खाने से प्राप्त करते हैं। और पेड़ पौधे अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। वो किसी जीव या किसी पादप पे निर्भर नहीं होते हैं, वो अपना जो ग्लूकोज है वो खुद बनाएंगे। तो बस हम यही प्रोसेस पढ़ रहे हैं। एक जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस
डेफिनेशन जो है प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की, वो आपके पास क्या आती है? आपने कहा प्रकाश संश्लेषण क्या है पौधों में या पादपों में? प्रकाश संश्लेषण क्या है पादपों में या हरे पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है, या पादपों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, पादपों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ चीजें तो हमें चाहिए होंगी, कुछ रॉ मटेरियल तो हमें चाहिए होगा। तो आपने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सामग्री है उसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, वो यहाँ पर आओ, वो हम इस डायग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमें सामग्री चाहिए वो है क्लोरोफिल या हरित लवक। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था क्लोरोफिल या हरित लवक क्या होता है। आपने बोला क्लोरोफिल या हरित लवक एक पिगमेंट होता है, एक रंग होता है। ये एक प्रकार का केमिकल है जो पौधे में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है या नेचुरली मिलता है। और इसी केमिकल की वजह से पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग हरा होता है या तने का रंग हरा होता है या फल का रंग हरा होता है। ठीक है, तो आपने बोला कि ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्णक कहते हैं या पिगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे पेड़ पौधों को क्लोरोफिल या हरित लवक के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, उनके पास ऑलरेडी क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। तो वापस से आ जाओ, और हमने बोला कि जो क्लोरोफिल है, जो हमारा पहला जो रॉ मटेरियल है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए, दैट इज क्लोरोफिल, जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। ये यहाँ पे क्लोरोफिल के क्या आते हैं, कार्य के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, हमने बोला क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये किसका काम है? यहाँ पे क्लोरोफिल का काम है। अब आपने कहा जब क्लोरोफिल क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा, तो सूर्य का प्रकाश पत्ती में अवशोषित हो जाता है। और अब थोड़ा सन को नीचे बनाते हैं। ठीक है, और अब क्या होता है देखो। अब हमने कहा क्लोरोफिल प्लस सनलाइट या सूर्य का प्रकाश, ये दोनों मिल करके कुछ मात्रा में क्या करते हैं? ऊर्जा को बनाते हैं। तो चलो ग्लूकोज अभी हम नहीं करेंगे, यहाँ पे ये दोनों मिल करके क्या करते हैं? कुछ मात्रा में ऊर्जा बनाते हैं। अब अभी वो ऊर्जा अभी क्या है? पूरी ऊर्जा नहीं बनी है। अभी तो ऊर्जा सिर्फ किसके लिए बनी है? हम ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, तो बस हम उसी ऊर्जा को बना रहे हैं। तो सूर्य का प्रकाश और जो यहाँ पे हरित लवक है या क्लोरोफिल प्लस सनलाइट है, वो कुछ मात्रा में क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब इस ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा ग्लूकोज को बनाने में। तीसरी चीज जो यहाँ पर पेड़ पौधों को चाहिए होती है, वो हमने बात की थी किसके बारे में? हमने कहा था कि यहाँ पे पानी में क्या होता है? मिट्टी में क्या होता है? पानी होता है। ठीक है, पानी में मिट्टी नहीं होती, मिट्टी में क्या होता है? पानी होता है। ये जो पानी है ये क्या होता है? जड़ों के माध्यम से अवशोषित होकर के जड़ों से तनों में जाता है। अच्छा, यही तो हमने कहा था जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि रूट्स के क्या फंक्शन होते हैं। तो हमने कहा रूट्स क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि पानी को अवशोषित करती हैं, और पानी को अवशोषित करके कहाँ पहुंचाती हैं? कहाँ पहुंचाएंगी? पत्ती में पहुंचाती हैं। तो लो, अब यहाँ पे क्या आ गया है? पानी भी आ गया है। तीन चीजें तो आ गई हैं। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो पत्ती में पहले से था,
क्लोरोफिल का काम था सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना। दूसरे जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए या ग्लूकोज को बनाने के लिए चीज चाहिए वो है सूर्य का प्रकाश या सनलाइट। इसका काम क्या है, ये क्लोरोफिल के साथ मिलकर के कुछ मात्रा में ऊर्जा बनाता है। ठीक है, तो 3 चीजें हो गई हैं। चलो, तो तीसरी जो चीज हमें यहाँ पे चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए वो है यहाँ पे H2O, यानी कि जल या वाटर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज भी चली गई यहाँ से। ठीक है, तीसरी चीज भी ये है। अब आओ देखो चौथी चीज, उसके लिए हमें बनाने पड़ेंगे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं किसमें, पत्ती में। ठीक है, ये जो भाग होते हैं इनका नाम है रंध्र। मैं यहाँ पे लेबलिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अलग से आपको बता देती हूँ। तो देखो हमने कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी, जैसे जैसे कुछ लेयर्स हमने यहाँ पर देखी थी। ये हमने बोला था ये है यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस और ये है अपर एपिडर्मिस। बस यही लेयर्स हमने हटाई हैं, बाकी मेसोफिल सेल्स को हमने यहीं पे एज इट इज रखा था। और इसके अलावा हमने कहा इनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, ये वैक्सी लेयर जो होती है, ये वाली लेयर होती है। तो पत्ती जो है, पत्ती की जो ऊपरी सतह और निचली सतह होती है वहीं पे पाए जाते हैं स्टोमेटा या रंध्र। तो ये स्टोमेटा है, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, ये वाले ऐसे, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं इसी को हम क्या कह रहे हैं, रंध्र या स्टोमेटा कह रहे हैं ऐसे। तो क्या नाम दिया हमने इनको, इनका नाम है रंध्र या स्टोमेटा। अच्छा, ये जो स्टोमेटा है इसका अगर हम डिटेल डायग्राम देखें तो डिटेल डायग्राम कुछ ऐसा आता है। मैं ये लेबलिंग हटा रही हूँ, ठीक है। स्टोमेटा का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है इनका। ये इसके बाहर कुछ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कुछ बाहर ऐसे सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो है ये आपके पास आती हैं, इनको कहते हैं गार्ड सेल। और ये जो आपका पोर है इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर या ओपनिंग। ठीक है, अब मैं बाहर की जो सेल्स है उन्हें हटा दूं तो आप थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो तो बेसिकली स्टोमेटा ये है, ये वाली जो ओपनिंग है ये स्टोमेटा है। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये वाला जो डायग्राम है तो मैं कहूंगी स्टोमेटा कैसा है, क्लोज है। क्लोज का मतलब देखो, अब ये स्टोमेटा कैसे पाया जा रहा है वो देखो, ये है स्टोमेटा पत्ती में, ऐसे स्टोमेटा ऐसे पाया जाता है। ये स्टोमेटा कैसा है, क्लोज है। तो ओपन स्टोमेटा कैसे होगा, यहाँ पे देखो, और ये पत्ती का डायग्राम कुछ ऐसे है।
और अब मैंने बोला कि ये जो स्टोमेटा है ये ओपन स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। ऐसे देखो, जब ये ओपन रहेगा तो अंदर की चीजें बाहर आ सकती हैं और बाहर की चीजें अंदर आ सकती हैं। ऐसा होगा क्योंकि आपने कहा स्टोमेटा ओपन है, कि कहाँ के लिए ओपन है, बाहरी वातावरण के लिए ओपन है। बट जब स्टोमेटा क्लोज होगा तो ना ही बाहर अंदर की चीजें बाहर जा सकती हैं और ना ही बाहर की चीजें अंदर आ सकती हैं। तो ये ध्यान रखना कि जो प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं उनके जो पोर्स होते हैं वो मैक्सिमम टाइम जो है वो क्लोज रहेंगे। ठीक है, वो ओपन तभी होते हैं जब चीजों को यहाँ पे क्या करना है, जब चीजों का यहाँ पे आवागमन करना होता है तभी हम क्या करते हैं, तभी यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो ओपन या क्लोज होते हैं। तो पहले तो ये समझो कि स्टोमेटा क्लोज और ओपन दोनों होते हैं, ज्यादातर टाइम क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, और जब ये ओपन होते हैं तो बाहर की चीजें अंदर और अंदर की चीजें बाहर यहाँ पे आ जा सकती हैं। इतनी चीजें क्लियर है? चलो, स्टोमेटा की स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई है तो अब वापस आओ। तो यही वो स्टोमेटा है जो हमने यहाँ पे पिंक कलर में बना रखे हैं। थोड़ा क्लियर कर देते क्योंकि कौन सा स्टोमेटा ओपन है कौन सा क्लोज है वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो चलो, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, तो ये जो स्टोमेटा है इनमें एक स्टोमेटा तो क्लोज है, बंद है। बाकी जो दो स्टोमेटा हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे ओपन आपको दिख रहे हैं। हमारी बाहरी वातावरण में क्या है, पर्याप्त मात्रा में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो बाहर से जो ये CO2 है वो बाहर से कहाँ चली गई है, अंदर चली गई है। ठीक है, स्टोमेटा के द्वारा अंदर चली गई है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है उसका क्या काम है, वैसे तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितना हमारे पास है उतना ही हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं, कौन, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, पहला क्लोरोफिल, दूसरा सूर्य का प्रकाश, तीसरा जल और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन चारों चीजों के होने से यहाँ पर बनता है क्या, ग्लूकोज। यहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, इसका जो सूत्र है वो है C6H12O6। ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टार कर लो, पूछा जाता है आपसे। इसमें जो कार्बन है वो कहाँ से आया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया। किसमें, ये वाला जो कार्बन है जो कि ग्लूकोज में आया है वो कहाँ से आया है, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। ठीक है, बाकी इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा कि क्या होगा, इन चारों चीजों के मिलने से पौधे में क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। चलो, ये ग्लूकोज बन गया है, हमें ये अभी के लिए हटा रही हूँ क्योंकि हमें एक और चीज हमें यहाँ पे देखनी है। अब यहाँ पे ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है, जो कि इस स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर निकल जाती है। तो इसीलिए आपको बोला गया था कि एरो का ध्यान रखना है कि कौन सा एरो कहाँ जा रहा है, कौन सा एरो अंदर की तरफ जा रहा है पत्ती में, और कौन सी जो चीजें हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ से बाहर निकल जाती है आउटर आउटमोस्फेयर में, और यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखो डायग्राम सिंपल सा है, आपको एक पौधा बनाना है। ठीक है, उसमें आप रूट बनाएंगे, स्टेम को दिखाएंगे, लीफ दिखाएंगे। ठीक है, बाकी फ्लावर अगर आप दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेंगे प्लांट का, अच्छा सा जो सुंदर हो, और इम्पोर्टेंट है कि वो कैसा हो, स्वच्छ हो, क्लीन हो, नीट आपको बनाना है। हर एक जो पार्ट्स है वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तो आपने
पत्ती जो है वो थोड़ा सा बढ़िया बना देंगे, आप शो करेंगे पत्ती में क्लोरोफिल भी है, पत्ती में सूर्य का प्रकाश भी जा रहा है, पत्ती में पानी भी जा रहा है, पत्ती में कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है, और तब जा करके यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक तो हमारा ग्लूकोज है और दूसरा जो है वो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। ग्लूकोज जो है वो उसका यूज तो प्लांट करेगा, ग्लूकोज से एनर्जी लेगा, और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्लियर है। फोटोसिंथेसिस हुआ आपका कंप्लीट। अब अगर फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हुआ है तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, तो उससे पहले आप सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे, डायग्राम देखेंगे, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलो, तो इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार अपना क्वेश्चन पेपर देखेंगे, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। देखो, क्वेश्चन पेपर में मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन पेपर में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमने बायो के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो जितने भी हमारे बायो के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, तो जिससे आप यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे, दो क्वेश्चन पेपर में आप कंपेयर कर पाएंगे। ये आपके 2023 का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, अब देखो, अभी तक आपको इन क्वेश्चंस में से अगर कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलो, अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस के बारे में, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो आपको अभी करने हैं, मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन पूछूंगी और आपको लिखना नहीं है, जस्ट आप अपने माइंड में रिकॉल करेंगे इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो स्टोमेटा है या जो रंध्र है उसका काम क्या है, उसके कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, यानी कि रंध्र के कार्य बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि रंध्र के कार्य बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपका ये है जो ग्लूकोज है उसका सूत्र क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र बताइए, जो हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस को समीकरण द्वारा दर्शाइए या फिर इक्वेशंस के थ्रू दर्शाइए। इक्वेशन के थ्रू कैसे दर्शाओगे, देखो, देखो सिंपल सी चीज है। हमने बोला है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सामग्री क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। जो जो चीजें चाहिए उनको ऐड तो करना है, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तीसरा हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, चौथा हमने कहा पानी चाहिए, और तब जाकर के हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर बनेगी, प्लस H2 यहाँ पर। इस प्रकार से ये बनता है, इसको कहते हैं समीकरण। तो आपने कहा समीकरण तो बन गई है, समीकरण बन गई है। अगर आप कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको ये करना है कि एक तो ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पे लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज आपने कहा कि आप बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, ये जो एरो होता है, एरो की इस साइड, ये वाली जो साइड होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, यानी कि उत्पाद होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उत्पाद होता है। और एरो की जो ये साइड होती है, यहाँ पर हम कहते हैं रिएक्टेंट से अभिकारक, इनको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जो जो चीजें हैं, जैसे कि ये जो साइड है, यहाँ पर आपके क्या आएंगे, जो सामग्री है, उन सामग्री से जो प्रोडक्ट हमारा बना है वो हमारा ये होगा। तो आपने कहा कि बीच में जब एरो है तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे समीकरण होती है, और समीकरण की इस साइड और इस साइड जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट आपका बना है उसकी जो मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जितना नंबर कार्बन का एरो की इस साइड है उतना ही नंबर कार्बन का इस साइड भी होना चाहिए। एक बार आप ट्राई कर लेंगे, वैसे आपके पास बैलेंस इक्वेशन नहीं आएगी, आपको जैसी इक्वेशन आपकी सही होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं भी करते हैं तो भी आपका चलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को आप समीकरण के द्वारा यहाँ पे दर्शाएंगे। ठीक है,
चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं आप लोग उसे घर में रिवाइज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।